नमस्कार। स्वागत है आपका द कार्बन ट्री शो में। अभी कुछ दिन पहले ही मदर्स डे आया था और हम सभी ने सेलिब्रेट भी किया था। अपने अपने सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस पे अपनी मम्मी के साथ फ़ोटो लगाई थी। मदर्स डे के बहुत सारे कोट्स शेयर किए थे एक दूसरे के साथ। कॉलेज में जब था सेकेंड ईयर में, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले ऐसे ही मदर्स डे आया था। घर पे जाने का प्लान बना था। कॉलेज शहर में था और घर गांव में था, तो इसी बात को लेकर कुछ लिखा था उस टाइम, जो आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। टॉपिक है गांव, शहर और मम्मी। सुने। 12 दिनों बाद फिर से अपने घर पर जाने का मन किया। सामान्यतः लगभग 1 महीने में एक बार 1 या 2 दिनों के लिए घर पर आ जाया करता हूँ, परंतु इस बार न जाने क्यों मन किया कि सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी घर पर ही की जाए और लगभग 1 हफ्ते के लिए घर पर ठहरने की योजना बनाकर चला आया। मुझे हमेशा लगता था कि घर पर पढ़ाई करना लगभग नामुमकिन बात है किसी विद्यार्थी के लिए जिसने घर से बाहर रहना शुरू कर दिया हो। वैसे भी मुझे लगता था कि ज़िंदगी की रफ्तार काफ़ी धीरे होने के कारण यहाँ काम बहुत कम हो पाता है। शहर में ज़िंदगी की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है। पढ़ाई करना, कमरे से कॉलेज, कॉलेज से कमरे तक का सफ़र, जिम, इन सब के अलावा और कितने ही कामों के लिए इधर उधर दौड़ते रहना, बस यही लगा रहता है शहर की ज़िंदगी में। सुबह चाहे जितना मर्जी जल्दी उठ जाएं, हमेशा लोग हमें सड़कों पर किसी जल्दबाजी में कहीं जाते हुए नज़र आ जाएंगे और रात में चाहे जितना देर तक सोएं, लोगों का दौड़ना लगा रहता है। जबकि गांव में 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक कोई इक्का दुक्का व्यक्ति बाहर दिखाई दे, उसके बाद तो चारों तरफ शांति ही शांति। ना किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़, ना विज्ञापन वाले लाउडस्पीकर की आवाज़, ना फैक्ट्रियों का शोर, ना ही होटल पर खाना खा रहे लोगों के आपस में बात करने की आवाज़। सच में यातायात, दूरसंचार, बिजली जैसी सुविधाएं होने के कारण हम बहुत कम समय में काफ़ी सारा काम कर लेते हैं। पर क्या सिर्फ ऐसे दौड़ते रहने भर का नाम ज़िंदगी है? शहर में ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि प्रेम भाव और मिलना जुलना तो दूर, हमें जानकारी भी नहीं रहती कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है, पिछली बार कब पड़ोस में खुशी का माहौल था या कब दुख की घड़ी थी। पड़ोस तो फिर भी बड़ी बात हो गई, यहाँ तक कि अपने घर परिवार वालों से भी आराम से मिलकर बात करने का, सुख और दुख बांटने का समय हमारे पास नहीं होता। वो एक अलग बात है। रोज़ 1.5-2 घंटे टीवी के सामने बैठकर पूरी देश दुनिया की खबर सुनते देखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की खबरें सुनकर कभी खुश तो कभी दुखी हो जाते हैं। और हाँ, टीवी के अलावा फेसबुक और व्हाट्सएप भी ज़रूर चलाया जाता है और अब तो ट्विटर भी चल पड़ा है। कितनी विचित्र बात है। शहर में हम अपने सुख और दुख टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के साथ बांटते हैं। अगर सुख दुख अपनों के साथ बांटा जाता तो अवश्य ही सुख थोड़ा बढ़ जाता और दुख कम हो जाता। वैसे इस बात का अंदाज़ा मुझे है नहीं और ना ही मैं लगाना चाहता हूँ कि टीवी देखकर हमारे खुश या दुखी होने से किसी को कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। चलो जो भी हो, शहर में रहने के कई सारे फ़ायदों के बीच मुझे एक नुकसान नज़र आ रहा था। मेरा कई लोगों से संपर्क हो रहा था पर अपनों से संबंध जैसे टूट रहा था। बहुत से नए दोस्त बन रहे थे, नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, पर शायद अपने परिवार वालों से दूरी बढ़ रही थी। व्हाट्सएप पर माँ बाप के बारे में आने वाले ढेरों मैसेज जैसे मेरे दिल पर चोट मारते थे। बार बार मुझसे प्रश्न करते थे कि क्या सचमुच माँ बाप इतने बुरे होते हैं कि मैं महीने में उनके लिए केवल 2 ही दिन निकाल पाता हूँ। क्या वो मुझे इतना परेशान करते हैं
कि मैं घर पर पढ़ाई नहीं कर सकता, या फिर मैं इतना स्वार्थी हो गया हूँ कि ये जानते हुए भी कि घर पर मम्मी अकेली है, उन्हें शायद अकेले में अच्छा ना लग रहा हो, शायद वो थोड़ा डर भी महसूस कर रही हो और शायद दुखी भी हो कि बच्चे पैदा करने के बाद भी अकेली रह गई। मैं निश्चिंत हो सो जाता हूँ अपने कमरे में पुराने और नए गानों की धुनों के साथ। पहली बार मैं महसूस कर रहा था कि माँ का दिल कितना बड़ा होता है। 4 साल हो गए हैं मुझे घर से बाहर निकलकर हॉस्टल और कमरों में रहते हुए, पर एक बार भी मुझे याद नहीं जिस दिन मम्मी ने मुझसे ऐसी कोई शिकायत की हो। हमेशा फ़ोन पर बात करते समय मेरी इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद, कुछ सेहत से जुड़ी हिदायतें और अंत में मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह के अलावा कुछ भी नहीं कहती। मुझे आश्चर्य होता है कि मम्मी मेरी पढ़ाई की इतनी चिंता क्यों करती है। शायद दुनिया की सारी मम्मियों को भगवान ने ऐसा ही बनाया है। जानती हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे माँ बाप का साथ कम ही दे पाते हैं। नौकरी के चक्कर में उनको घर से दूर रहना ही पड़ता है। तो पता रहता है 18-20 साल जिसको पालकर बड़ा किया और अब जिसकी बड़ी बड़ी डिग्रियों की दुआ कर रही है, वो उन्हें अकेला छोड़कर कहीं दूर अपनी दुनिया बसा लेगा। फिर भी हमारी भलाई के लिए अपना जीवन का एक एक कतरा लगाने को तैयार रहती है। ये इतनी अच्छी, इतने बड़े दिल वाली, इतनी निस्वार्थी कैसे हो सकती हैं, मेरी समझ के परे हैं, परंतु ये होती है। अब शहर की रफ्तार भरी ज़िंदगी से ऊब जाना हो, गांव के साथ मंद गति में चलने की इच्छा, या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा माँ के प्यार का अनुभव करवाना हो, कारण चाहे जो भी रहा हो, मैं तो अपने घर आ गया हूँ, गांव में माँ के पास। और मेरी कल्पना के विपरीत मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और हाँ, पता नहीं इसे क्या कहना चाहिए, पर लिख रहा हूँ यही जो अब तक बताया आप लोगों को। मदर्स डे पर मम्मी के साथ स्टेटस पर सेल्फी लगाना या मदर्स डे से रिलेटेड कोट शेयर करना अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अपनी माँ के लिए इतना करना काफ़ी नहीं है। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? माँ का कर्जा तो हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन क्या कुछ स्पेशल बात उनके लिए लिख सकते हैं, कुछ कह सकते हैं उनको? मेरी राय है कि अगर हम व्हाट्सएप मैसेज पे ना लिख के एक कागज़ के ऊपर अपनी माँ को एक पत्र लिखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। ऐसे ही और अच्छे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, आपके पास लेके आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।